अब बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। मैं इसकी अलग से बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझसे बहुत लोग इसी के बारे में ज़्यादा पूछते हैं कि इंग्लिश में क्या करना चाहिए उनको, इंग्लिश में उनके स्कोर नहीं आ रहे हैं। इंग्लिश में क्या है ना कि कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आरसी हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया। पहला तो क्या है कि प्रैक्टिस करो, उसके बाद नोट डाउन योर मिस्टेक्स एंड ट्राई नोट टू रिपीट देम इन नेक्स्ट मॉक। आपको इंग्लिश में अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन करनी है और उन मिस्टेक्स से ही सीखना है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में देखा जाए तो जनरली बहुत सी चीज़ें रिपीटेटिव होती हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सी वोकैब्स जो होती है ना वो रिपीटेटिव होती है, बहुत से ग्रामर के रूल्स रिपीटेटिव होते हैं। तो वो चीज़ अगर आप मॉक्स, बहुत सारे मॉक्स देके नोट डाउन करते जाओगे तो आपका एक मेजोरिटी ऑफ द चीज़ें कवर हो जाएंगी। एग्जाम में भी वही चीज़ आने वाली है क्योंकि, तो एक तो आपको ये करना है, प्रैक्टिस करने के बाद नोट डाउन करनी है मिस्टेक्स को, रिपीट नहीं करनी है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि अब इंग्लिश में जनरली लोग गैस वर्क करते हैं, ठीक है, मैंने भी करता था। तो आपको देखना है कि आपका जो गैस वर्क है वो कितना एफिशिएंट है। आपको जनरली 2 या 3 मॉक्स देके देखने हैं, विद गैस वर्क, विदाउट गैस वर्क, और उनमें स्कोर एनालाइज करना है आपका कि कितना आ रहा है, और देखना है आपको कि गैस वर्क में ज़्यादा आ रहा है या बिना गैस के ज़्यादा आ रहा है। तो ऐसे करके आपको खुद पे एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि आपको इंग्लिश में गैस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अगर आप देख पा रहे हो कि जब आप गैस नहीं करते हो तो आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, या जब आप गैस करते हो आपका नेगेटिव में ज़्यादा चला जा रहा है, तो उस केस में आपको गैस वर्क नहीं करना चाहिए। और अगर आप देख पा रहे हो कि मैंने गैस वर्क नहीं किया था एक मॉक में गैस वर्क किया, जिसमें गैस वर्क किया उसमें जनरली ज़्यादा स्कोर आ रहा है, तो एग्जाम में भी आपको गैस वर्क करना चाहिए। फिर उसमें आपको घबराना नहीं चाहिए, रिस्क लेनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू गिव यू मोर स्कोर एज कम्पेयर टू व्हेन यू डोंट गैस, ठीक है। तो ऐसे करके हिट एंड ट्रायल्स आपको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा इंग्लिश में। ये 2 चीज़ें अगर आप कर लोगे तो आपका इंग्लिश में एटलीस्ट कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। अब ये जो मैंने पहला बताया कि नोट डाउन योर मिस्टेक्स, आपको मिस्टेक्स क्या नोट करनी है कि व्हाट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स यू आर डूइंग एंड व्हाट आर द वोकैब्स दैट यू डोंट नो। अब मॉक दोगे तो आपको नई नई वोकैब्स भी सीखने को मिलेगी, उनको भी नोट डाउन करोगे तो आपकी वोकैब इंक्रीज होगी, वो फ़ायदा होगा। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इंप्रूव होगी, वो फ़ायदा होगा। उसके अलावा आरसी, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको आरसी पढ़ते हो मॉक में, तो आपकी रीडिंग स्किल्स भी बढ़ जाएगी धीरे धीरे, और आरसी को कॉम्प्रिहेंड करने की स्किल्स भी बढ़ जाएंगी। तो ये सब चीज़ें इंग्लिश में करने से फ़ायदा होगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूं आपको कि यार अखबार पढ़ने लग जाओगे, ये सब मुझे नहीं लगता 60 दिन में करना चाहिए, और कुछ फ़ायदा होगा अगर करोगे भी तो ये बता दिया मैंने इंग्लिश का। तो अगर आप ऐसे करोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्लियर इट।